आ रही विवेक सर, आ रही है आपकी? बस ठीक है। हाँ। वासुगुरु स्टार्ट करो। हाँ, सुप्रभात। Very good morning once again to all the participants at this time in our SCM IPS webinar. It's a series of webinar in the month of July, inspired by Dr. Vasudeva Mishra, Principal, Sri Clark Institute of Professional Studies. ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इसे सौभाग्य इसलिए कह रहा हूँ, कोई शब्दों का गलत वो ना निकाले, कि इस तरह की एक विशाल त्रासदी हमारे जीवन में आई है और हम इससे संघर्ष करके आज अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे प्राचार्य महोदय ने शुरुआत में ही ये कहा था कि इस त्रासदी से गुजरने के लिए जो ताकत, जो मार्गदर्शन सभी के जीवन में जो एक असमंजस की स्थिति उसके लिए ज़रूरी है। तो इस तरह के कई मेंटोर, एक्सपर्ट जो अपने अपने विषयों में कई महारत रखते हैं और कई लोगों को दिशा निर्देश देते हैं या मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे लोगों का हमने एक वेबिनार की सीरीज़ हमने प्रारंभ करी है। इसी सीरीज़ में सबसे पहले हमने IMS के प्रोफेसर डॉक्टर कपिल शर्मा सर को हमने लिया था। आज हम उन्हीं के साथी और एक बढ़िया या यूँ कहें एक शानदार डेटा एनालिस्ट और ट्रेनर ऑफ डेटा एनालिसिस एंड सॉफ्ट स्किल्स के लिए डॉक्टर विवेक शर्मा हमारे साथ में हैं। आप IMS के सीनियर प्रोफेसर हैं और विगत 19 वर्षों से आप अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में 3 पुस्तकों का आपका प्रकाशन हो चुका है। योर 3 बुक्स आर सक्सेसफुल पब्लिशिंग बुक्स। 15 के करीब आपके PhD गाइड्स हैं, PhD स्कॉलर्स हैं, आपके अंडर में PhD कर रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में हैं। यू आर ए बेस्ट रिसर्चर और रिसर्च को लेकर के आपके कई शोध पत्र भी जारी हो चुके हैं और आप SPSS के एक अच्छे ट्रेनर हैं या यूँ कहें बेस्ट ट्रेनर हैं और आप ISO 9000 वर्जन में आप पार्टिसिपेंट भी रहे, सर्टिफाइड लीडर ऑडिटर रहे उसके। मैं मेरे प्राचार्य डॉक्टर वासुदेव मिश्रा से कहूँगा कि वे विधिवत रूप से आज के इस वेबिनार को प्रारंभ करने की अनुमति एवं मार्गदर्शन प्रदान करें। मैं मेरे प्राचार्य डॉक्टर वासुदेव मिश्रा हूँ। तो डॉक्टर वासुदेव मिश्रा। चिंता चाहते हैं, सबका स्वागत है और मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूँगा कि डॉक्टर साहब आप यू कैन स्टार्ट योर लेक्चर प्लीज। ओके, थैंक यू सर। Good morning to all of you. I think I am audible. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Yes, sir. Yes. चलिए, तो कुछ बातें मुझे इसका समय दिया गया है। रिसर्च बातें आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की कुछ ऐसी वर्कशॉप्स की बाढ़ आई हुई है कि 3 दिन से 7 दिन और 15 दिन और 1 दिन हर तरह के वर्कशॉप्स हो रहे हैं। तो जो हमें गिवन टाइम फ्रेम है उसमें मैं इस पर स्ट्रेस करने के बजाय कि रिसर्च कैसे की जाए, जैसा कि टाइटल हमारा बोलता है, आई विल बी शेयरिंग द PPT। हाउ टू एवरीबॉडी इज एबल टू सी द PPT नाउ? Yes, sir. Okay. How to enjoy the journey of this research is what I will be talking about. First of all, सभी फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो रिसर्च की जरूरत क्यों पड़ती है इस पे बहुत बातें हो चुकी और मैं लेकिन बात कुछ दूसरी तरीके से चालू करना चाहूंगा कि आर्टेमस वार्ड कहते हैं, इट आर्न्स द थिंग्स वी डोंट नो दैट गेट्स अस इन ट्रबल, इट्स द थिंग्स वी नो दैट आर्न्ट सो। ये कई जगह होता है। मेरा बेसिक रिसर्च एरिया OB है, बिहेवियरल साइंसेस, और IMS को बिलोंग करता हूँ जो बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है।
कई बार ये होता है कि वहां पर जब पीएचडी थीसिस जमा होती है तो कई प्रोफेसर्स उस रिसर्च स्कॉलर से ये पूछते हैं कि ये तो हमको मालूम था, आपने क्या करा। एक एग्जांपल लेकर इस बात को समझने की कोशिश करें कि दुनिया ये कहती है कि स्ट्रेस अगर होगा तो परफॉर्मेंस इफेक्ट होगा, स्ट्रेस परफॉर्मेंस। और दुनिया ने बोला कि ऐसा होता है, ठीक है, बहुत समय तक माना भी गया। फिर रिसर्च हुई, रिसर्च में बाकायदा ये निकला इट इज अ इनवर्स यू रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस, एंड दैट इज देयर इज अ ऑप्टिमम स्ट्रेस लेवल पर परफॉर्मेंस बेस्ट होता है किसी भी बंदे। तो क्या हुआ, कुछ चीजें जो हम मानते थे कि ऐसा होता है, लेकिन जब हम रिसर्च करने लगे तो हमें पता चला कि वो कैसे और क्या हो। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमें क्या चीजें मालूम है, ज्यादा बता पाते हैं कि वो कैसे इंपॉर्टेंट है और क्या है। एक और याद करें, हम सब स्कूल लाइफ पढ़ चुके हैं। क्या होता है, हम हमारी क्लास और हिस्ट्री और सिविक्स और सोशल साइंसेस या स्पीच, अब हम सब सोशल साइंसेस की फैकल्टी हो गए हैं। सोशल स्टडी करके एक सब्जेक्ट हुआ करता था, और उस सब्जेक्ट में क्या होता था कि अकबर के बेटे का नाम क्या है। अब मान लीजिए शुरू की 4 स्टूडेंट्स ने बोल दिया औरंगजेब, तो आपको जैसा कुछ याद तो है, लेकिन अब जब ये 4 औरंगजेब बोल रहे हैं तो औरंगजेब ही होगा, और हम के साथ औरंगजेब बोलते थे और उन सबके साथ पिटाते भी थे। सो बट इट इज द सेकंड अ वेरी वेल नोन एक्सपेरिमेंट डन बाय सोलोमन एश इन 1951। मेरे पास एग्जांपल्स बिहेवियरल साइंसेस के ही हैं क्योंकि मैं वही पढ़ता पढ़ाता हूं कि देयर इज अ कंसेप्ट व्हिच इज नोन एज कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी ये बोलता है कि हम ज्यादातर क्या होता है हमारे ग्रुप के साथ फ्लो होते हैं, जो जैसी इंफॉर्मेशन होती है वैसा करते हैं। अब फिर वही बात, ये तो मालूम था, इसमें रिसर्च किया। सोलोमन एश ने इस रिसर्च को प्रूव करके सोशल साइकोलॉजी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसके लिटरेचर को बदल दिया। सो रिसर्च आज मेरा पर्सपेक्टिव या मेरा प्लान ऑफ टीचिंग जो अगले 45 मिनट्स में है वो सिर्फ ये है कि हम रिसर्च क्यों करें, अदर देन हम क्यों करते हैं रिसर्च। मैं फैकल्टी मेंबर्स के नाते बोलूं तो हम इसलिए रिसर्च करते हैं क्योंकि बहुत पहले अमेरिका में की यूनिवर्सिटीज में कंसेप्ट चला कि पब्लिश और पेरिश, या तो आप पब्लिश होंगे अदरवाइज आप खत्म हो जाएंगे, पेरिश हो जाएंगे। और जैसे हमारे सीनियर प्रोफेसर हैं डॉक्टर पीएन मिश्रा, वो हमेशा कहते हैं सबसे ज्यादा रिसर्च को नुकसान इस कंसेप्ट ने ही पहुंचाया कि पब्लिश और पेरिश। उसके कारण क्या होने लगा कि हम किसी भी तरह के पब्लिकेशन को करने लगे, क्योंकि आज भी आप में से सब फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के नाम पर जब हमको पॉइंट्स चाहिए होते हैं, मैं क्वालिटी का भी प्रोफेसर हूं, मैं हमेशा मानता हूं क्वालिटी कैन नेवर बी नंबर्स, और व्हेनेवर यू ट्राई टू गिव नंबर्स टू बिहेवियरल साइंसेस इट टर्न्स आउट टू बी अ प्रॉब्लम, जो हम सबके साथ हो रही है। हम ज्यादा इंपॉर्टेंस इस पे देने लग गई कि पेपर कितने हो गए, 4, 6, 8, 8 into 7 फर्स्ट ऑथर है अपन, हो गए अपना काम। So we are trying to involve ourselves in that particular research process which does not interest us at all, because we are feeling that we will perish if I personally feel उसके आगे बढ़ना चाहिए। एज अ फैकल्टी हम सिर्फ इस पे क्यों ध्यान दें कि रियल पब्लिकेशन मतलब हमारा प्रमोशन, क्या रिसर्च को एंजॉय, कि हम रिसर्च कुछ ऐसी करें जिसे एंजॉय करें। याद करें, आपके केस में मालूम नहीं, अब तो जो नए लोग हैं वो डीईटी देकर पीएचडी कर रहे होंगे। हमारे टाइम पे क्या होता था, हम जगह जगह भटकते थे कि कोई गाइड हाँ बोल, अलग अलग गाइड के पास जाते। और मुझे आज भी याद है, मैं 3 या 4 सीनियर प्रोफेसर से मिला जब मुझे पीएचडी करनी, उनका यही है, मैं उनसे पूछता था उस टाइम कुछ किस पे रिसर्च करूं,
तुमको लगेगा कि इंटरेस्ट एरिया, देखिए इंटरेस्ट एरिया। प्रोबेबली आपका पिछला लेक्चर डॉक्टर कपिल शर्मा सर ने अटेंड किया, मैं उन्हें इसका बेस्ट एग्जांपल उनका पूरा प्रोफाइल देखता हूं। उन्होंने बैंकिंग में रिसर्च की और आज तक बैंकिंग की बात कर, और बैंक पे आज भी रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो जानते हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री में आज क्या हो रहा है। Why? Not because उन्होंने रिसर्च को ये बर्डन मान लिया कि हमें पब्लिकेशन करना है या मुझे पीएचडी करना। He is taking interest in that particular topic. उन्हें मजा आता है। मैं आज ये बात क्यों कर रहा हूं? मैंने जैसा बोला कि मैं आईएमएस में हूं, हमारे साथ क्या होता है, मोटिवेशन पे पूरी पीएचडी या कोई एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे मान लीजिए किसी ने पूरी रिसर्च की, एचआरएम प्रैक्टिस, जब वो कंप्लीट करके प्रेजेंट करते रहते हैं, हम उनसे सिंपल सी बात पूछते हैं, बात बताइए फार्मा इंडस्ट्री में एचआर में ऐसा क्या अलग है जो मैन्युफैक्चरिंग से या होटल इंडस्ट्री से या हॉस्पिटैलिटी से अलग है? और हमें आश्चर्य होता है कि वो इधर उधर की बातें करते हैं, क्योंकि उनके पास अगर 2 या 3 साल देने के बाद आपसे ये बात नहीं हो सकती तो क्या मतलब कि आप जिस वेरिएबल पे, जिस सेक्टर पे आपने रिसर्च की, इसका सिंपल सा मतलब आपने उसे बर्डन लिया। इफ यू हैड एंजॉयड यू वुड हैव रेड। आपको रिसर्च क्या टॉपिक हो सकती है और कितने एंजॉय कर सकते हैं, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब टाइम मिले टेड टॉक पे जाकर वर्ल्डिंगर डालिए। 2015 का सबसे वायरल वीडियो है ये, टाइटल है गुड रिलेशनशिप्स कीप अस हैप्पियर एंड हेल्थियर। अगर आप गूगल पे जाके ये डालेंगे कि लॉन्गेस्ट रिसर्च एवर डन, तो भी आप इसी पे पहुंचेंगे। ये रिसर्च हैप्पीनेस पे की गई, एक पर्टिकुलर बड़ी यूनिवर्सिटी के कुछ मेल्स को लिया गया और उन बड़े मेल्स में एक आगे चलकर जॉन एफ कैनेडी भी बने, जो यूएस के प्रेसिडेंट बने। मतलब जॉन एफ कैनेडी वाज वन ऑफ द रेस्पोंडेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर। और दूसरा उन्होंने बॉस्टन के ही कुछ बहुत, मतलब अपन अगर आम बात में करें तो मुंबई का जो झोपड़पट्टी के एरिया के कुछ बच्चे, और उन्होंने इन 2 ग्रुप्स को 50-60 सालों तक ट्रेस किया। ज्यादातर उनके रिस्पॉन्ड आज की तारीख में मर चुके हैं, और जो जिंदा है 2015 के आप उसमें पढ़ोगे तो आपको पता चले। रिसर्च करने का ये नहीं कि एक कर लिया, रिसर्च के डायरेक्टर 6 बदल चुके हैं अभी तक। वर्ल्डिंगर 5 डायरेक्टर हैं उस रिसर्च प्रोजेक्ट, और वो सिर्फ हैप्पीनेस पे नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा आज पर्सपेक्टिव हैप्पीनेस है, मैं इस पे बहुत बात कर सकता हूँ, पर मेरा आज का एजेंट रिसर्च। सो व्हाट कैन बी डन? 7 या 8 डायरेक्टर्स बदल गए, आज भी उसका मोमेंटम बना हुआ है उस रिसर्च का। और सबसे बड़ी बात, इस टेड टॉक को सुनने के बाद आप चलेगा एज एन इंडिविजुअल कि रिसर्च कि मुझे हैप्पी रहने के लिए क्या करना। हमारी जो हम रिसर्च कई करते हैं, आज की तारीख में यूजीसी ने कंपलसरी कर लिया कि सोसाइटी के लिए 5 इंप्लीकेशन लिखो, और हम क्या करते हैं वो, मैं खुद मतलब कई सीनियर प्रोफेसर और कई लोगों से बातचीत करता हूँ, क्या कहते हैं, अच्छा कि सोसाइटी के इम्प्लीकेशन लिख दो यार, कोई से भी 5, अंग्रेजी आनी चाहिए, लिखा जाएगा। व्हाट वी आर ट्राइंग टू, क्या हमारे रिसर्च वर्क सही में सोसाइटी के लिए कहीं अप्लाई हो रहे हैं? दैट इज टू बी टॉक्ड अबाउट। सो व्हाट आई फील द वेरी फर्स्ट पॉइंट आफ्टर दिस 2 or 3 slides, the first point on which I want to stress today, or the first conclusion, try to do research which interests you. Secondly, research should be done to create interest, to make you happy and not create a stress within you. आपको स्ट्रेस हो, ऐसे रिसर्च क्यों कर रहे हो? देखिए, अगर आप फैकल्टी मेंबर बने हैं तो ये मान के चलें कि जैसे आपको क्लास लेने में आनंद आता है, वैसा ही आनंद आपको पढ़ने में आना चाहिए। और मैं ये मानता हूं, देखिए आई एम, जैसा अभी विश्वामित्र तिवारी सर ने इंट्रोडक्शन में बोला कि मैं एसपीएसएस भी सीख रहा हूं, मतलब सर ने बोला बहुत आता है, पर हाँ
अगर कोई भी पर्सन है तो सीख रहा। आई एम गुड एट स्टेटिस्टिक्स। और मैं मानता हूं कि जब मैं रिसर्च की बात करता हूं या मेरी टॉपिक की बात करता हूं, जैसे मैंने बोला हैप्पीनेस, तो मैं हैप्पीनेस को मेजर करना और रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ऑफ स्केल की बड़ी बात नहीं करता। क्या मैं अभी अगर आप मुझे बोलें कि आप 1 घंटा हैप्पीनेस पर कुछ बोल के बताएं, अगर मैं नहीं बोल सकता तो मैं कोई रिसर्च नहीं कर रहा हूं, मैंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि कुछ हाइपोथेसिस बड़ी बड़ी लिख देना, कुछ बड़ी बड़ी टेबल्स बना देना, और आज की तारीख में एमॉस होने के बाद कुछ चित्र भी बना देना अलॉन्ग विथ टेबल्स इज नॉट रिसर्च। आपको नहीं आ रहा स्टेटिस्टिक्स, टेंशन फ्री हो, रिसर्च करें। रिसर्च स्टेटिस्टिक्स नहीं है, सबसे पहली बात। या सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च रिसर्च नहीं होती। आपको जिसमें इंटरेस्ट आ रहा हो, आपकी टॉपिक आप आइडेंटिफाई करें और रिसर्च करें। मैं अगले पे आता हूं कि रिसर्च कहां कहां क्यों क्यों की जा सकती है। इट बिल्ड्स एनहांसेस योर नॉलेज। मैं मानता हूं सब छोड़ के, एज अ टीचर मैं रिसर्च कर रहा हूं तो क्या फायदा हो रहा है? मैं अगर रिसर्च कर रहा हूं तो मैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, और मैं जब पढ़ रहा हूं तो मेरी क्लास में जाकर उसको प्रेजेंट कर। आज मैं जब मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ाऊं और मैं वहां जाकर मैस्लो के वो ट्रायंगल को बनाकर उसकी खत्म कर दूं, तो वो 1925 की बातें खत्म हो गई। मैस्लो पे दुनिया जहां ने बहुत बात कर ली। आप तो ये बताओ कि आज की जनरेशन में ये पर्टिकुलर मैस्लो की थ्योरी एप्लीकेबल है या नहीं, वो मुझे तब पता चलेगा जब आज उस पर कोई रिसर्च हुई हो जनरेशन वाई पे और जनरेशन जेड पे और जनरेशन एक्स पे, और वो कितनी फ्रूटफुल है। नॉलेज वर्कर्स पे क्या हर्सबर्ग के हाइजीन फैक्टर्स अप्लाई होते हैं, ये अगर मुझे मालूम नहीं है तो मैं अपनी क्लास में भी वो इनपुट नहीं दे सकता स्टूडेंट को जो देना चाहिए। और वो कब होगा? जब मैं पढ़ूंगा, रिसर्च करूंगा। You become better professor or manager and human being. I personally write. Please see, I have also written human being. क्या सिर्फ टीचर्स रिसर्च कर रहे हैं? आप, बहुत सिंपल सी बात है, आप अगर एक कार भी खरीदने जाते हैं तो रिसर्च नहीं करते। आज आप कोविड पे आपके आसपास ऐसे कई लोग मिलेंगे जो भयंकर जानते हैं, उन्होंने क्या किया? खुद की फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए रिसर्च ही की ना, कि मुझे किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या नहीं करना। डेफिनेटली मैं मैनेजमेंट की फैकल्टी हूं, इसलिए मैंने मैनेजर लिखा। आप जिस भी स्ट्रीम के हो, आप अगर सोशियोलॉजिस्ट हैं तो सोशियोलॉजी के हैं, तो एक सोशियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छे एग्जाम्पल ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट के हैं। अगर मुझे नाम सही याद है तो वो मेलिनोस्की थे, जो ट्राइबल्स के बीच में जाके ट्राइबल से शादी की और 20 साल वहां बिताकर उन पर एक पूरी किताब लिखी। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो बेस्ट एग्जाम्पल है। एक साइकोलॉजिस्ट जियान पियाजे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। अपने बेटे को 24 घंटे देख रहे हैं, एक एक उसकी छोटी छोटी एक्टिविटी को देख रहे हैं, और उस पे चाइल्ड डेवलपमेंट पे किताबें लिख रहे हैं। और जीन पियाजे से बड़ा चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट दुनिया में नहीं है। अगर आप उसको बोलेंगे उसने रिसर्च की, क्यों आप नहीं करते? आपके बच्चे को दिन भर देखते नहीं हो छोटे से? आप बस ये है, उन्होंने उसे नोट डाउन। पब्लिकेशन वुड गिव यू विजिबिलिटी अक्रॉस डोमेन एंड ज्योग्राफी। ये तो आप महसूस करेंगे अगर आप रिसर्च करने लगे। देखिए, आप किसी बड़ी जगह पर जाएं, आप अपना इंट्रोडक्शन दें, मेरे साथ हो चुका, आपके साथ भी कभी होगा। वो सीधे ये पूछते हैं, अच्छा उस जर्नल में जो आर्टिकल था वही विवेक शर्मा है क्या? वो कभी आपसे मिले नहीं, लेकिन आप भी कई लोगों को जानते होंगे ना। आप जिस वेरिएबल पे पीएचडी कर रहे हैं, आपने उन वेरिएबल पे बड़े बड़े नाम देखे होंगे। आज के जमाने में तो हो सकता है आपने ईमेल से उनसे कांटेक्ट भी किया हो। आपने, अगर जैसे मैं बोल रहा हूं, मैंने पीएचडी की लर्न ऑप्टिमिज्म पे, तो मैंने मार्टिन पी सेलिगमैन को मेल किया, डेनिस डब्ल्यू ऑर्गन को मेल किया, उन्होंने जवाब दिया। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो डेनियल गोल्डमैन से मेल के थ्रू आज भी टच में है, जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम किया था, और अपने आर्टिकल्स शेयर करते हैं, वो आपको जवाब देते हैं। आप आपके आर्टिकल्स और रिसर्च के थ्रू
इस दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों से कांटेक्ट में रह सकते, वो आपको विजिबिलिटी देता है, आपको एक सेटिस्फेक्शन देगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि दुनिया मुझे पहचाने, आपका ईगो है, करिए सेटिस्फाई। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको पहचाने तो बहुत बढ़िया, पब्लिकेशन करो, किसी एक बड़े रिसर्च पेपर में पब्लिश होगा, पूरी दुनिया आपको देखेगी। improves the probability of getting a better job profile both in academia and corporate. Yes, now the changing world, corporate is also taking interest in research. अगर आप अच्छे डेटा एनालिस्ट हैं, एकेडेमिया की तो मैं बात करूंगा ही नहीं, आप जिस भी स्ट्रीम के हैं, आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट ही देखा जाता है कि क्या आपके पास रिसर्च। अगर आपके पास पब्लिकेशंस हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, पब्लिकेशंस नहीं है तो नहीं। पब्लिकेशन कैसे होते हैं ये अपने आप में एक वर्कशॉप का मुद्दा है, और आजकल वर्कशॉप्स इस पर हो भी रही है। कई लोग ये मानने लग गए कि इट इज मोर एन आर्ट देन साइंस, कि रिसर्च पेपर को पब्लिश कराते कैसे हैं वो हम सेकेंडरी बातें हैं, उस पर हम अभी नहीं जाते, उस पर और कभी बात की जा सकती है। पर हाँ, आप अगर अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी या चांसेस इंप्रूव करना चाहते हैं, देन प्लीज डू गेट पब्लिश्ड, प्लीज डू रिसर्च। It is our duty to disseminate our knowledge to those who are searching for it. आप अगर जानते हैं, देखिए हम क्या कहते हैं, बुक्स पब्लिश हुई, आप वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों वेबिनार्स में हमें किसी एक स्पीकर का बहुत आनंद आता है, किसी पे कम आता है? क्योंकि वो उसका जो नॉलेज है, जब वो पूरा कंसाइज करके, जॉट डाउन, ज्वाइन करके, कनेक्टिंग द डॉट्स करके हमें प्रेजेंट करता है, तब हमें समझ में आता है, अच्छा ये बात वहां ऐसी लिखी है, वहां ऐसी लिखी है, और उन सबको हमने जोड़ के यहाँ पर बात कर ली। ये क्यों पाया? क्योंकि वो पढ़ रहा है। मुझे याद आता है, मेरे गुरु भाई, और आप सब इंदौर के हैं तो ज्यादातर जानते होंगे, जाना माना नाम है संदीप पत्रे, ट्रेनर हैं। संदीप पत्रे हमेशा कहते हैं कि टीचर मैं वो मानता हूं जो कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स से कंसेप्ट्स को बहुत सिंप्लीफाई करके अपने स्टूडेंट तक पहुंचा दे। वो टीचर वो लिंक है जो बड़े बड़े थ्योरिस्ट, बड़े बड़े एकेडमिशियंस लिखते हैं, उसको जो आम आदमी या स्टूडेंट जो समझना चाहता है तो फिल करे वो टीचर। तो आपको क्या करना है, आपको ये ड्यूटी है कि नॉलेज को डिसेमिनेट करें, जो जरूरत है, जो आपको पता है, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं। मैं पहले भी क्लास में बोल चुका, पहले आज के सेशन के शुरू में, एज अ टीचर जब हम क्लास में जाएं तो हमारी टॉपिक से रिलेटेड रेलेवेंट बात हम तब कर पाएंगे जब हम अच्छे रिसर्च होंगे, और आज जो रिसर्च इसमें हो रहा है उसको पढ़ने पढ़ाने की कोशिश करें। इट इज सर्विंग द सोसाइटी, मैनकाइंड। मैंने वॉल्डिंगर का एग्जाम्पल ही इसलिए लिया, आप टेड टॉक सुने वॉल्डिंगर की, आपको पता चलेगा कि सोसाइटी को कैसे हेल्प कर सकता है कोई भी पर्टिकुलर रिसर्च। आप बहुत सिंपल सी बात है, आप रैशनल होते हैं, आपको समझ में आता है कहाँ और कैसा हो। फैकल्टी के अलावा तिवारी सर ने बताया था कि कुछ स्टूडेंट्स भी इस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं, जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं। उनके लिए वाई टू डू रिसर्च बहुत सिंपल सी बात है। आप अगर 60 स्टूडेंट्स की क्लास में बैठे हैं और आज का जमाना कंपटीशन का है, बहुत सिंपल सी बात है, आपको अपने 59 से कुछ अलग होना पड़ेगा। इफ यू वांट टू सर्वाइव, यू शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर 59 योर क्लासमेट्स, एंड फॉर दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज डू समथिंग यूनिक, एंड दैट इज रिसर्च। ये सब बातें आप पे भी लागू होती हैं अगर आप पढ़ेंगे। देखिए, बड़े इंस्टीट्यूट्स और आम इंस्टीट्यूट में कोई अंतर नहीं है, फैकल्टी वहां पर भी वही पढ़ा रही है जो आप पढ़ रहे हैं, किताबें भी वही पढ़ रहे हैं, सिर्फ अंतर ये है कि वहां का स्टूडेंट ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो मेहनत के नाम पे क्या डिफरेंस है, वो पढ़ रहा है। आप क्या करते हैं, हम स्लाइड शेयर पे या गूगल पे वेरिएबल ढूंढते हैं। शेयर रिक्वेस्ट, प्लीज डू रीड फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स। स्टूडेंट्स को तो मेरी तरफ से मैं सिर्फ एक राय देता हूं, बुक्स से पढ़,
और बुक्स यानी बुक्स जो हमारे एमबीए बीबीए में हम जिसको ब्रिलियंट बोलते हैं, या जो इंजीनियरिंग में शिवानी बोली जाती है, आम भाषा है, मैं किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लेता, कुल मिला के कुंजी आम भाषा में बोले, आप स्टैंडर्ड ऑथर्स की बुक्स पढ़ें। हो सकता है आपके सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं, आप पांचों नहीं पढ़ना चाहते हैं, मैं बात ही उससे चालू की है मैंने, आपको कोई एक सब्जेक्ट इंटरेस्ट आ रहा है उसको पढ़ें, कम से कम खड़े होकर ये बोल सके कि आता है। देखिए स्पेशलाइजेशन का जमाना है, बहुत सिंपल सी बात है, आप जो भी छोटा सा सिंपल सा भी काम करें, आप अगर उसमें एक्सपर्ट हैं तो दुनिया आपको ढूंढेगी, वो काम कर लो, आपकी जिंदगी निकल जाएगी। नाउ कमिंग टू माय नेक्स्ट स्लाइड, वेबिनार्स का सबसे बड़ा नुकसान या फायदा दोनों कह लो स्पीकर के लिए, क्या हो रहा है कि कुछ नहीं मालूम, बस अपन बोले जा रहे हैं खुद को ही देख के, तो आपको कितना समझ में आ रहा है, मैं कितना पहुंच पा रहा हूं, ये आप खुद समझ पा रहे होंगे, मेरे को तो खुद ही दिख रहा हूं, और खुद तो खुद को अच्छे दिखते ही, ठीक। सो पर्टिकुलरली यहां तक की बात ये थी कि क्यों रिसर्च करें, और आज की बात, ये पर्टिकुलर स्लाइड जनरली रिसर्च के प्रोसेस की करते हैं, आगे पीछे कहीं मैंने भी एक आधी स्लाइड डाल दी होगी कि जर्नी है तो रिसर्च प्रोसेस की बात करें। मैंने जैसी बात चालू की थी मैं उससे ही चालू कर रहा हूँ। रिसर्च मतलब स्टैटिस्टिक्स नहीं, रिसर्च मतलब एनालिसिस नहीं। रिसर्च कैन बी डन इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, लाइक रीडिंग, थिंकिंग, फीलिंग, वॉचिंग, टॉकिंग, आस्किंग। इस पर हम बची हुई बात करेंगे। ये तो वेबिनार है, अगर कहीं सामने का डिस्कशन होता तो मुझे लगता है आप सब अभी इतने उत्सुक होंगे कि हम 1 आध 2 घंटे तक इस पे डिस्कशंस कर सकते हैं। आई पर्सनली फील एज मच एज यू कैन अराउंड एरिया। मैंने जैसा बोला, मैं कई पीएचडी स्कॉलर, पीएचडी हो चुके लोग जानता हूं जो अपने पे 15 मिनट खड़े होकर बात नहीं, वो अपने खुद अपनी पीएचडी चिन्ह खड़ा करता है, और उनको बहुत बुरा लगता है अगर डॉक्टर की जगह उनको मिस्टर या मिस बोल दें, क्योंकि उनको लगता है कि हमने कमाया है। आई पर्सनली फील डॉक्टर कमाया उस कागज के एक टुकड़े से नहीं जाता, डॉक्टर कमाया जाता है जब आप 2-4 लोगों के बीच खड़े होके अपने उस टॉप बात करने। कोई जरूरी नहीं कि रिसर्च आता। हमारे एक साथी ने पीएचडी की, डॉक्टर पीयूष केंदुरकर, उन्होंने ई गवर्नेंस पे काम किया। उनसे जब वाइवा के टाइम भी उन्होंने जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि हो सकता है मैं स्टेटिस्टिक्स नहीं आते हूँ, आज मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस पे क्या काम हो रहा है इस पे बात करो, और इत्तेफाक से जो एक्सटर्नल थे उन्होंने बात की, वो वायलेट चालू हुआ। बहुत सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है, और आज भी ई गवर्नेंस पे वो जानते हैं कि दुनिया में क्या हो, मध्य प्रदेश पर। हम पीएचडी कोर्स वर्क में हमने डॉक्टर पीके सिंह सर को बुलाया, जो आईआईएम के प्रोफेसर हुआ करते थे और अब एमडीए गुड़गांव के डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं एज इट इज उनकी बात रिपीट कर रहा हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग व्हेन यू स्टार्ट डूइंग रिसर्चेस और पीएचडी इज टेक द मोस्ट बेसिक बुक ऑफ द वेरिएबल अंडर योर स्टडी। आप जिस वेरिएबल पर बात कर रहे हैं उसकी बेसिक बुक ढूंढो। हो सकता है वो इतनी पुरानी हो कि आज की तारीख में उसकी रेलेवेंसी इतनी नहीं बची हो लेकिन वो वेरिएबल कैसे डेवलप हुआ उस पर बात करें। जो ओबी के हैं उनके लिए तो मैं बता देता हूं, जैसे अगर आप मोटिवेशन पे रिसर्च करना चाहते हैं तो मैस्लो की बुक पढ़ो, रॉबिन्स की। जैसे आई पर्सनली, मुझे मैं खुद याद है मैंने लर्न ऑप्टिमिज्म पे मेरी पीएचडी की। लर्न ऑप्टिमिज्म टर्म दी गई मार्टिन पी सेलिगमैन के द्वारा, और उनकी बुक का नाम ही है लर्न ऑप्टिमिज्म। बहुत मुश्किल हुई, पूरे मध्य प्रदेश में 2 जगह थी, 2 लाइब्रेरीज में, आईआईएफएम भोपाल और पीआईएमआर इंदौर, अरेंज हुई, पढ़ा। तो रीच एज मच एज यू, that is what is required, and it is my humble suggestion, please do read the basic book, आपके वेरिएबल की एक बुक। think and take approach to your work, सोचें उसके बारे में। मतलब वो कहते हैं, बहुत पुरानी कहावत है, पढ़ो पर भुनियो नहीं। ठीक है, किताब पढ़े, घंटों बैठे हैं, सोच रहे हैं क्या हो रहा है,
इसका मतलब क्या। जब तक आप सोच नहीं पाओगे कि हाँ क्या, देखिए ये मॉडल आजकल बहुत चल रहा है कि मॉडल डेवलप करना। पीएचडी मॉडल क्या होता है मालूम है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, पढ़ के देखेंगे डेफिनेशन में लिखा है किसी जगह मॉडल। और एब्स्ट्रैक्ट कभी रियल हो सकता है, कागज पे बन सकता है। एब्स्ट्रैक्ट याद करो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था बचपन में, इस रिचर्ड वही होता था जो हम टच फील नहीं कर सकते। तो मॉडल क्या होगा? जो आपके दिमाग में बना पेपर को कंसेप्चुअलाइज करते हैं, तो उसको जो कंसेप्शन जिसको बोला जाता है वो है द थॉट प्रोसेस विच यू आर टॉकिंग अबाउट। वो कब आएगा? जब आप एक दिमाग में बहुत पढ़ने के बाद कहीं डेवलप करेंगे। आपके साथ कभी एक काम कर रहे हैं, आप देखेंगे किसी एक टॉपिक पे बहुत टाइम तक पढ़ते रहे, अल्टीमेटली क्या होता है, वो आपके दिमाग में घूमने लगता है, रात को नींद में भी आता है। और साइकोलॉजिकली प्रूव किया मुन्ना भाई एमबीबीएस में, मुन्ना भाई नहीं वो दूसरे वाले मुन्ना भाई, महात्मा गांधी दिखने लग गए उनको, लगे रहो मुन्ना भाई। उसको साइकोलॉजिस्ट ने उसका जवाब क्या दिया था कि इन्होंने गांधी जी के बारे में इतना पढ़ लिया कि इनको गांधी जी सामने दिखने लग गए। तो ये साइकोलॉजिस्ट ने बोला है, साइंस है, बिल्कुल सही। आप पढ़ो, इतना दिन भर सोचो कि आप कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ नया निकाल पाओ। फील एंड अंडरस्टैंड योर इमोशनल रिस्पॉन्स। मैं इसका फिर एग्जांपल वापस से डॉक्टर कपिल शर्मा का दे रहा हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसे और 2-3 लोग हैं जो अपने फील्ड के इतने कमिटेड हैं कि उनके साथ ना वो इमोशनल कंटिंजेंट फील होता है। जब उनसे अगर जान करके आप छेड़ दो कि फाइनेंस पे कोई मुद्दा या बैंकिंग का कोई, फिर वो बोलने लगते हैं, कहीं भी उनका ध्यान हो, वो फिर भिड़ जाते हैं वो, क्योंकि ही इज फीलिंग इमोशनली कि कहीं ना कहीं जब जो हो रहा है, जैसे बैंकिंग का आरबीआई के डायरेक्टर का एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट आता है तो वो उस पर थॉट प्रोसेस चलता है, उसको वो फील करते हैं कि इसका मतलब क्या है। वॉच एंड बी सेंसिटिव टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। अगेन आई पर्सनली फील, आप सब लोग देखते होंगे हम वाइवा कंडक्ट करते हैं, हम कई बार वाइवा कंडक्ट करने में बच्चे से सिंपल सा क्या पूछते हैं, बेटा आज सुबह पेपर में क्या आया, या कल मोदी जी ने 4 बजे क्या बोला। बच्चा क्या करता है, सर सुना नहीं। बहुत सिंपल सी बात है, एक कोई घटना जो बहुत महत्वपूर्ण की हो अगर आपके आसपास की है, एंड यू आर नॉट सेंसिटिव टू इट, what you are doing as a human being, and research comes from here. आप दावा करता हूं, आप आरडीसी में जाके अगर किसी पेपर की कटिंग दिखा दोगे ना, उन सीनियर प्रोफेसर, पीएचडी में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये पेपर में पढ़ा था ये आर्टिकल, तो आई एम कंफर्म अगर वो रिसर्चर होंगे प्रोफेसर तो वो आपको उसी टाइम कहेंगे आपकी टॉपिक अप्रूव, क्योंकि रिसर्चेज आनी ऐसी जगह से चाहिए, हमारे आसपास आ नहीं रही है क्योंकि हम सेंसिटिव नहीं हो के हमको क्या लगता है ऐसी टॉपिक लो जिस पर रिसर्च पीएचडी हो जाए, नहीं तो आसपास ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। अब क्यों हो गए, हम कितने वॉच करने लग गए कि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं, रिसर्चेस पढ़ने लगा, आज की तारीख में कम से कम 50 पेपर होंगे मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग लॉकडाउन, ये कुछ ज्यादा ही वॉच कर लिया हमने। But definitely, yes, this is the topic to be talked about. कि ये लॉकडाउन हुआ, कुछ मेंटल हेल्थ हुई, सुशांत सिंह राजपूत जैसों ने उसको और एक्सपीडाइट कर दिया हमारे थॉट प्रोसेस को कि हाँ कुछ बड़ी बड़ी दिक्कतें जो इस लॉकडाउन ने क्रिएट। सो आई पर्सनली फील इफ यू आर डूइंग अ if you want to go for the topic of research, you should always see that is there any particular topic which can make you feel sensitized and reason for research. आपको लेटेस्ट बताते हैं, अभी स्कॉलर खुद ही आइडिया लेके आई और आज ही हम उसकी सुबह उसी को पेपर को मैं रिव्यू कर रहा था कि emotional intelligence help us
in reducing suicidal intentions. आज की तारीख का रेलेवेंट हो गया, सुशांत सिंह राजपूत के बाद से सुसाइड एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। और सबसे बड़ी बात, इतने वॉचफुल, इतने सेंसिटिव, इतने फील करने लग गई कि 10th के एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली उसके साथ। तो आपके आसपास से टॉपिक मिलता है, हाँ, क्या इमोशनली वन शुड बी एन इमोशनल पर्सन, बट ही शुड बी इमोशनली इंटेलिजेंट एंड इमोशनली मैच्योर। तो ये एक टॉपिक है ना, ये सोसाइटी के रिलेवेंस का है और ये हमें बता सकते हैं। कई रिसर्चेस हो चुकी है जो बोलती है सुसाइड के टाइम जब इंटेंशन हो आप किसी को फोन लगा लो, और टेलीफोन लाइंस कई चल रही है, हेल्पलाइंस, इसीलिए इसी बेस या हाइपोथेसिस पे कि ऐसा करें। सो दिस कैन बी अ टॉपिक टू टॉक अबाउट, टॉक टू अदर्स अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर वर्क। ये तो मैं बहुत मानता हूं। आपके आगे डॉक्टर लग गया हो, आपको पढ़ाते हुए 20 साल हो गए हो, आपको कितना भी कुछ हो गया हो, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है, उठाओ फोन, जो बंदा आपको लगता हो कि जो अपना हो, चाहे वो अपने से 10 साल छोटा हो, उसको फोन लगाओ और उससे पूछने लगो कि बात समझ में आई नहीं। जैसे हम कम से कम 4 या 5 हैं जो हम रिसर्च में कहीं भी अटकते हैं, हम सीधे एक दूसरे को फोन लगाते हैं, ये बात समझ में आई। और सबसे बड़ी बात, हम चारों पांचों को क्लियर है कि ये कैसी भी छोटी से छोटी बात पूछ सकते हैं। लेकिन रिसर्च की टॉपिक फाइनल करने के लिए, रिसर्च इज अ कोलैबोरेटिव वर्क। आप देखो बड़े बड़े जर्नल्स में 5-5, 7-7, 8-8 ऑथर्स के भी पेपर पब्लिश्ड हैं। फिर मैं याद दिला रहा हूं, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है मालूम है? अच्छा, 10 पॉइंट मिलते हैं पेपर के, फर्स्ट ऑथर को 70%, 30% बाकी जाएंगे, बाकी में बढ़ गए तो फिर अपने को क्या मिलेगा? इससे और अनोखी बात, सेमिनार वाले कहते हैं 2 से ज्यादा ऑथर होंगे तो 500 रुपए और लेंगे। इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ पब्लिशिंग पेपर। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम बजाय इसके कि हाँ 4 लोग जिनके साथ मिल के कुछ भिड़ किया जाए, टॉक एज मच एज यू पॉसिबल, टॉक, बात करें। बहुत बातें मिलती हैं जिसको ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं, रिसर्च में वो बेस्ट तरीका है का। कितना भी आलतू फालतू उलूल जुलूल सा मिले। अभी कल परसों एक हमारे साथी के साथ हम डिस्कस कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि क्या हिंदुस्तान जो कार्ल मार्क्स बोलता था वैसा नहीं होगा कि अब ये इसकी कैपिटलिज्म का कबाड़ा होकर फिर से सोशलिज्म नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में कुछ की कुछ हो रहा है। वो एनिमल फार्म याद आ गई जॉर्ज ऑरवेल, पुतिन को और चाइना को देखकर। तो बातें हैं, डिस्कस करो, कुछ पेपर निकलेंगे और सही में निकले। ऐसे कई एग्जाम्पल है, मेरे कई पेपर्स हैं जो हमने सिर्फ बातचीत के दौरान बातें हुई और निकल गए। आस्क अदर्स अबाउट द एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिस, पूछ लो। फैकल्टी हैं अपन सब, कितने जवाब देंगे मुझे नहीं मालूम, सॉरी टू से पर पूछो, एक्सपीरियंसेस लो। पीएचडी का लोग बहुत एक्सपीरियंस देते हैं और हर कोई पीएचडी का एक ही एक्सपीरियंस देता है। मेरे मेंटर ने भी दिया था जब मैंने पीएचडी की थी बैक, लॉन्ग बैक 2006-9, कि मैं जैसा आप में से कई जो पीएचडी चालू करेंगे उनको साथ होगा, बहुत बेहतरीन रिसर्च करूंगा। मैं गया, बड़ी बड़ी बातें करी है, जैसा बताया मैंने लर्न ऑप्टिमिज्म की किताब पढ़ डाली पूरी 6 महीने में। फिर मैं गया तो उन्होंने क्या बोला, बेटा रिसर्च और पीएचडी 2 अलग अलग चीजें हैं, पहले पीएचडी कर, रिसर्च बाद में कर। तो अब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है। लेकिन हाँ, मैं बगैर आपके आस किए ही जवाब दे रहा हूं। मेरा एक्सपीरियंस, यस, रिसर्च स्टार्ट्स विथ कंप्लीशन ऑफ पीएचडी। मैं अपने पीएचडी कोर्स वर्क की क्लासेस में भी बोलता हूं, मेरी हर वर्कशॉप में बोलता हूं आरएम की, अगर आपकी पीएचडी 3 साल, 5 साल, 8 साल बाद उठाने के बाद आपको ऐसा नहीं लगे कि इसको रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए, तो आपने अपनी प्रोग्रेस कुछ नहीं की। मतलब ये नहीं कि आपने पीएचडी थीसिस बेकार काम किया था, मैं ये कह रहा हूं कि आप इतना नया सीख रहे हैं कि आपको लगता है कि उसमें और कुछ जुड़ना चाहिए था, इसको ऐसे किया जा सकता था। हर रिसर्च पेपर को 2 साल बाद पढ़ो तो आपको लगना चाहिए कि नहीं, इस पे रिसर्च पेपर में अपन ने ये गलती करी। अपने आप को, आप अपने रिसर्च पेपर्स को ही जब वापस से रिवाइज करें तो आपको लगना चाहिए
कुछ अलग कर रहे हैं। सो मेरा आज का जो प्रेजेंटेशन था वो ये स्लाइड था, टू बी फ्रैंक, क्योंकि मैं मानता हूं कि इफ यू वांट टू बी एंजॉइंग द जर्नी, प्लीज डू रिमेंबर रिसर्च इज नॉट formulating a problem, review of literature, research design, sampling design, data collection, data analysis, interpretation and report writing. मेरे जैसे कई लोगों को आपको ऐसी रटी हुई होगी, आधी नींद में भी उठाओगे तो ये 6 स्टेप एक के बाद एक बोल देंगे। अरे रिसर्च फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बिना फॉर्मूला नहीं हो सकता। तो ये जो पहली 2 स्टेप है ना, ये आपस पता नहीं क्या क्या हो। और इंटरप्रिटेशन वही तो खास काम है, ठीक है। एनालिसिस अपनी जगह है, तो सब वो प्रोसेस अपनी जगह बढ़िया, लेकिन वो प्रोसेस ही सब कुछ नहीं है। रिसर्च सोचना है, रिसर्च फील करना है, रिसर्च देखना है, रिसर्च बातें करना है, रिसर्च पूछना है, और सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च पढ़ना है, और जितना हो सके उतना पढ़ना है। अपने आसपास हर चीज को पढ़ना अकॉर्डिंग टू। और इसी देखिए आप एक बात, 5 मिनट बचे हैं मेरे इसके, मैं आप कुछ टेक्निकल एक जो रिसर्च, ताकि यूं लगे कि हमने रिसर्च, कई लोगों को लगेगा ये तो फालतू बातें हुई, तो रिसर्च भी तो होना चाहिए कि रिसर्च मेरा जी का सेशन अटेंड किया था। नाउ अकॉर्डिंग टू मी, वन आज की तारीख में आप 2 टर्म बहुत पॉपुलर होती है रिसर्च में, एक होता है वेरिएबल, और मैं वेरिएबल पे बात नहीं करके in the next 5 minutes and last 5 minutes I am talking about the term what is known as construct. So what is a construct, and there what I talk about is, मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्ट होता है तुम्हारी अपनी डेफिनेशन वेरिएबल की। ये जो भी लिखा हो मैं नहीं पढ़ रहा, वो तो वो क्योंकि मैं स्लाइड चला रहा हूं तो लिखे होना चाहिए, इसलिए रख दी। आप उससे ज्यादा मुझ पे सुन लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं मानता हूँ कंस्ट्रक्ट अपनी डेफिनेशन, मतलब देखो जब मैं करने जा रहा हूं तो हर चीज का, अब मैं रिसर्च कर रहा हूँ हैप्पीनेस एट वर्क प्लेस। अब हैप्पीनेस एट वर्क प्लेस पे जब मैं पढ़ने लगा और रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने लगा, तो मुझे समझ में आया कि ओबी का ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है जो हैप्पीनेस से जाके नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आज की तारीख में बड़े बूढ़े आशीर्वाद क्या देते हैं, खुश रहो, क्योंकि अल्टीमेट एम जीवन का क्या है, खुश रहो। तुम इस वर्क प्लेस पे क्यों? और सबसे बड़ी बात, एक पर्टिकुलर ऑथर तो क्या कह देते हैं, हैप्पीनेस एंड वर्क प्लेस और ऑक्सीमोरॉन, अगर सही मेरे को इंग्लिश याद है तो। मतलब कुल मिला के 2 विपरीत चीजें हैं कि अगर हैप्पीनेस होगी तो प्लेस नहीं हो सकती, और वर्क प्लेस होगी। मैं तो नहीं मानता। आप में से कई लोगों को लगता होगा, इस 2 महीने के बाद तो लगने लग गया होगा ना कि यार कॉलेज ही चले जाएं, 4 लोगों के बीच में बतियाएंगे, 2 कप चाय पियेंगे तो आनंद आएगा, ठीक है। और जो ट्रू टीचर्स हैं उनको अब लगने लग रहा होगा 10 बच्चे सामने बैठे हों, उनसे बातें करेंगे, कुछ इधर उधर की चर्चा होगी तो आनंद आएगा। सो according to me, whenever you are starting any particular research, about PhD or research paper, any research, the very first thing what is required from your side is to develop a concept. ये जो मैं बात कर रहा था आपके दिमाग में बनना चाहिए। अगर आप लर्न्ड ऑप्टिमिज्म पे पढ़ रहे हैं, आप मोटिवेशन कर रहे हैं, आप कंज्यूमर बिहेवियर कर रहे हैं, आप परचेज बिहेवियर, चलिए और जनरल बात करते हैं, आप परचेज बिहेवियर की बात कर रहे हैं, क्या आदमी खरीदते टाइम क्या ध्यान रखता है? देखो अब खरीदते टाइम क्या ध्यान रखता है, तो एक छोटे बच्चे के लिए खरीदते टाइम चीजें वेरी अलग करती हैं, आपके लिए अलग करती है। आप घर के जेब भी देखते हो, बच्चे को जेब से कोई लेना देना नहीं, उसको चीज से मतलब है कि अच्छी है खरीद लो। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए बच्चे के रिस्पेक्ट में मैं अगर ये बोलता हूं कि हाउ अ चाइल्ड अफेक्ट्स योर परचेज पैटर्न, तो मेरी पूरी डेफिनेशन बदल जाएगी। हाउ आई टेक डिसीजन अबाउट परचेज, तो डेफिनेशन अलग।
तो इसीलिए ये डेफिनेशन जो है इसको कभी 4 दूसरे लोगों ने बोली वो पढ़ लो, लेकिन आपकी रिसर्च के लिए आपके वेरिएबल की डेफिनेशन आप खुद बताएंगे और दुनिया को बताएंगे मैं ये समझता हूं इसलिए मैं ये रिसर्च कर। गौर करो, देखो होता क्या है, हम सब क्या करते हैं मालूम है? आपने जिन लोगों ने पढ़ रखे हैं, आज की तारीख में पूरी दुनिया में माने जाते हैं एबीडीसी नेक्स्ट, उसमें ए या ए प्लस इंडेक्स्ड जर्नल्स को अगर आप देखोगे तो उनकी एक खासियत होती है, वो मालूम है बहुत एब्स्ट्रैक्ट में बातें करने लगा और फिर एक या डेढ़ बार जाकर वो अपनी एक हाइपोथेसिस पर पहुंचते। पैटर्न देखना हमेशा यही फॉलो करते हैं। मैं बिहेवियरल साइंसेस की बात कर रहा हूँ या मार्केट पेपर, मुझे फाइनेंस या कॉमर्स का बहुत ज्यादा नहीं मालूम क्योंकि आई हैव नॉट रेड दोस। दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जॉल डाउन, बोला भी जाता है रिसर्च के फॉर्मुलेशन का तरीका क्या है, फनल डाउन टेक्निक। हम बहुत ब्रॉड से चले, बहुत कंसाइज होते होते कहीं पर, तो आपको भी कहीं ना कहीं बहुत सिंप्लीफाई करते हुए अपनी रिसर्च को उस तरह से कुछ बनाना है। हमेशा ध्यान रखें आपका प्रॉब्लम, आपका ऑब्जेक्टिव, आपकी हाइपोथेसिस और आपके रिजल्ट्स ये सब सिंक में होने चाहिए, तो आपकी रिसर्च अच्छी है, इतनी सी बात। ओके, सो इट्स exact 10:45 in my watch. I was given 45 minutes and so क्योंकि वेबिनार के केस में ये बहुत जरूरी है कि टाइम का ध्यान रखें, अदरवाइज मैंने जैसे बोला कि खुद ही दिखते रहते हैं तो बोलते रहेंगे। So I complete my session with last concluding remarks that please don't consider research as a objective to be achieved in your career to get promotions or to get benefits. It is more a journey which every researcher, every teacher should move and enjoy. That is what I want to say. Thank you. Over to you, Vishwamitra sir. थैंक यू सर। अभी बहुत बहुत थैंक यू मैं विवेक सर को कहना चाहूँगा, बड़े भाई हैं मेरे। रिसर्च की मेरी अभी पीएचडी की, उसमें बहुत बहुत सर की हेल्प है। अभी हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वेबिनार के, क्वेरीज हैं उनकी, वो सर से कर सकते हैं। ओवर टू पार्टिसिपेंट्स। Hello. Hello. Any participants? Okay, good morning, Vishwamitra sir, Vivek sir, principal sir. I'm Dr. Jyoti Dave here. Can I ask one question? Please. Okay. I want to ask one thing, that for us it's an unending journey. Ultimately, what gives us... Okay, sir. Research, what I believe, that research is an unending journey, your topic says. Yes. Now, we are doing the research, what we want, or we get it published in a good journal. Now, when I search the journal, there are meaning like anything. So, how would that, which is the best journal, and if it is a journal for me, what I find, if it is a good journal, the fee they are charging is too high. Okay, so both the things are there. So, which journal should I publish my articles? The other
like UGC, it changes the list, and as a teacher, academician, we want that our research should be included in the API index. So there is a lot of confusion over there. So I want to throw some light on that particular topic. ज्योति मैडम, जैसा कि आपने अभी मेरे लेक्चर में भी सुना होगा, उस जगह पर मैंने ये बोला था कि ये अपने आप में पूरा एक वर्कशॉप होता है इस पे कि हाउ टू गेट पब्लिश्ड। हाँ, पर आपके कुछ पॉइंट्स को मैं कंसिडर कर लेता हूँ। जैसे आप ये बोल रहे हैं कि किस जर्नल को, पहली बात पैसे बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो उसमें यूजीसी का खुद का एक लेटर है जो ये बोलता है कि अगर आपको पैसे देकर पब्लिकेशन कराना है तो हम उस जर्नल्स को मान्यता नहीं देते। ऐसा यूजीसी खुद मानता है कि पैसे देकर पब्लिकेशन नहीं कराया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत से जर्नल्स हैं जिनमें पैसे नहीं लगते। हाँ, आप फॉरेन और कुछ जर्नल्स की बात करें तो वो डॉलर्स में पब्लिकेशन चार्जेस के नाम पर कुछ लेते हैं। आप कौन से जर्नल में अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश कराएं, आपके रिसर्च एरिया के अपने जर्नल्स होते हैं। जैसे आज अगर मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे काम करता हूं तो स्पेसिफिकली सप्लाई चेन पे ही आज की तारीख में 5 से 8 जर्नल्स हैं बड़े। या मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करता हूं तो सिर्फ उस पे भी, सोशल मार्केटिंग पे भी, मतलब स्पेशलाइज्ड जर्नल्स भी आज की तारीख में अवेलेबल हैं। तो अगर आपका रिसर्च एरिया या आप वेरिड रिसर्च लिखते हैं तो जो पर्टिकुलर पेपर आपका जिस वो टारगेट करता है, देखिए एक बात समझें, एडिटर की डेस्क पे कोई पेपर अप्रूव या डिसअप्रूव इस बेसिस पे होता है कि वो रिसर्च पेपर उनके जर्नल के ऑब्जेक्टिव्स से मैच होता है या नहीं। तो आपका जो रिसर्च पेपर है, आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस जर्नल आप टारगेट कर रहे हैं उस जर्नल्स या उनका अपना एक फ्लो ऑफ पेपर मैच करेंगे तो you should target the journal based on the particular paper you are talking about. There cannot be any general rules to it. Okay. I think I'm clear. Okay. Thank you very much, sir. One is asking, can I ask one more question, sir? Yes. Okay. Sir, what do you think? A researcher can be a good teacher and a good teacher can be a good researcher? I mean, can they go hand in hand? इसमें भी मैडम दुनिया में बहुत बहस चल रही है। एक बहुत बड़ा तबका, दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की, ये मानता है कि अलग अलग डिफाइन कर देना चाहिए टीचर को रिसर्चर, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एक अच्छा टीचर एक अच्छा रिसर्चर हो और एक अच्छा रिसर्चर एक अच्छा टीचर हो। इस केस में कुछ दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज में अलग अलग 2-3 मॉडल्स पे वर्क होता है। जैसे एक मॉडल ये भी करता है कि कुछ समय के लिए आप सिर्फ रिसर्च करें और कुछ समय के लिए आप टीचिंग करें, या कुछ यूनिवर्सिटीज बाकायदा आपको सिर्फ टीचर अपॉइंट करती है तो वो आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस सिर्फ टीचिंग के बेसिस पे करती है, रिसर्च को कंसिडर नहीं करती। अलग अलग एस्पेक्ट हैं। हाँ, इंडिया की बात करें क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, और मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं मानता हूँ कि एक अच्छा रिसर्चर अच्छा टीचर इसलिए टर्न अप होगा क्योंकि वो इतना पढ़ेगा कि वो क्लास में उसको जितना अच्छी तरह प्रोड्यूस करेगा स्टूडेंट्स को उतना फायदा होगा। इसीलिए एक टीचर को कंटिन्यूअसली रिसर्च करते रहना चाहिए, और एक टीचर अच्छा रिसर्चर हो सकता है कि नहीं, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं।
आवाज ही नहीं मेरी। सर आ रही है आवाज? आ रही है। हेलो हाँ सर आ रही है। प्रिंसिपल सर। जी सर। प्रिंसिपल सर, वासु सर। हाँ यस 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 हाँ सर, कैन आई एंड दिस? यस। स्कंद पुराण में एक बात कही गई है कि शिक्षक की उम्र नहीं होती। हम किसी भी उम्र के किसी भी व्यक्ति से या बच्चे से भी हम सीखते हैं तो वो हमारा शिक्षक है। जो बात विवेक सर ने कही है कि सीखने के लिए कोई भी माध्यम हो सकता है, कुछ लोग भी हो सकते हैं, हो सकता है मेरे किसी से विचार नहीं मिलते पर कि उसके जीवन से मैं कुछ सीख सकता हूँ, कुछ उसने किया है, मैंने कुछ सीखा है किसी से। बहुत बहुत धन्यवाद आज विवेक सर का कि उन्होंने रिसर्च को बहुत अच्छे से, कि रिसर्च क्या है बेसिकली, जो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक स्ट्रीमलाइंड हैं कि एक घोड़े की छाप की तरह हमने उसको देखना चालू किया और उसी तरह से हम देख रहे हैं। हम उसको ब्रॉड विजन में कहीं नहीं जा रहे हैं, वो देखने की हमारी प्रवृत्ति बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारी आशा थी इस वेबिनार को लेकर के कि इस वेबिनार में हम इस तरह के सब्जेक्ट्स रख करके जो अभी ये समय चल रहा है उसको किस तरह से हम अपने आप को आगे चला सकते हैं। थैंक यू विवेक सर। मैं प्रिंसिपल सर से वोट ऑफ थैंक्स के लिए फॉर द पार्टिसिपेंट्स एंड फॉर डॉक्टर विवेक शर्मा, उनके ग्रेटिट्यूड के लिए मैं प्रिंसिपल सर को, प्रिंसिपल सर आपके लिए सर। डॉक्टर विवेक शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कॉलेज में सर कई टीचर PhD, दे आर डूइंग PhD, और मैं समझता हूं कि आज जो आपने रिसर्च के नए कॉन्सेप्ट नई उम्र के साथ दिए हैं, पुराने उम्र के साथ निकल गए, नए उम्र के साथ नए कॉन्सेप्ट गिवन बाय यू, इट इज टू मच बेनिफिशियल फॉर ऑल माय कलीग्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स। मैं ऐसा बहुत अच्छा रिसर्च का आपने नॉलेज दिया, और बच्चों, मेरे टीचर को, बच्चों को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि रिसर्च एक नॉलेज बेस्ड होता है। आप जितना, अगर आपको टीचर बनना है तो आपको रिसर्च लगातार करना पड़ेगी। सर के लेक्चर का मैं समराइज 1 मिनट में बोल रहा हूँ कि जितना आप रिसर्च करेंगे उतना नॉलेज बढ़ेगा, और जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा उतना आप क्लासरूम टीचिंग में नंबर 1 रहोगे। बहुत शुद्ध हिंदी के अंदर मैंने सर की चीज को गागर में सागर करने की कोशिश की है। इसलिए डू रिसर्च, करते रहिए, रिसर्च करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। PhD इज नॉट एंड, PhD आपका मंजिल नहीं है, PhD के बाद से रिसर्च विल स्टार्ट। सो सारे पार्टिसिपेंट्स, सर विवेक शर्मा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी तरह से सर आपने मेरे टीचर को, मेरे बच्चों को समझाया। मैं आगे आपको फिर याद करूंगा। मैं अपना हक मानता हूं कि सर को फिर मैं याद करूंगा, सर जरूर आएंगे। सारे पार्टिसिपेंट जिन्होंने बहुत सुना और समझा, कुछ PhD है, कुछ कर रहे हैं, इन सब से दे विल गेट लॉट बेनिफिट। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Principal Sir. Thank you, Vivek Sharma Sir, and participants which are joining us in this webinar.